महमूदाबाद में हुसैनी टाइगर सेना ने दिया अमन और भाईचारे का पैगाम। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है। महमूदाबाद में आज हुसैनी टाइगर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेकी हुसैन ने मौजूद आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि इस संस्था का मकसद मस्जिदों, मंदिरों और इबादत गाहों की हिफाजत के साथ साथ सिया सुन्नी भाईचारे का भी काम करेंगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शकील शमशी ने भी लोगों को मिशन के बारे में बताया और कहा कि देश में अमन भाईचारा बने और हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए आदेशों पर चलेंगे और इंसानियत के लिए एक मिसाल बनेंगे। उनके अलावा आमिल शमशी और सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी साहब ने भी संबोधित किया। महमूदाबाद में मरहूम अरशद मेहदी के आज़ा खाने में सैयद रूमान रिजवी तालिब अब्बास ने अपने साथियों के साथ बेहतरीन स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर तमाम लोगों ने सदस्यता ली। किन किन उद्देश्यों को लेकर आपका संगठन महमूदाबाद में आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि 1997 में संगठन की नींव रखी गई थी और लखनऊ का जो सबसे ज़्यादा पेचीदा मसला था 1997 में, वो अज़ादारी पोजीशन के ऊपर बैन था। अज़ादारी के जुलूसों की बहाली के बाद फिर हम लोगों ने दूसरा मुद्दा जो जिसके लिए संघर्ष किया वो था शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ईमानदार और साफ सुथरी छवि के लोगों को लाना और वक्फ की जो इमलाक लूटी जा रही है उसको जो है वो उसकी हिफाजत करना। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा हदफ था, जिसको हम लोगों ने अभी पिछले साल जो है वो नवंबर में कामयाब बनाया। अब एक बहुत बड़े पैमाने पे इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि एक नेशनल लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो इन छोटे छोटे मुद्दे जो आज़ादारी से रिलेटेड हों या कोई मजहबी मामला से रिलेटेड हों, उनके ऊपर एक सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो कारगर हो सके। इसलिए हुसैन टाइगर्स को जो है वो नेशनल लेवल पे और गांव-गांव और कस्बों तक ले जाने का हम लोगों का जो वो है। शुरुआत कब की थी हुसैनी टाइगर्स की? मैंने बताया 1997 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ऑफिस कहाँ पे आपने? इसका ऑफिस जौहरी मोहल्ला जो चौक है लखनऊ में, वहाँ पे ऑफिस है इसका। क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या प्राथमिकता है? सर, विशेषताएं तो सबसे ज़्यादा इसकी यही है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं या जो अज़ादारी के ऊपर जो मामलात आते हैं उनके ऊपर जो है वो तंजीम सीना सिपर होती है और इस मामले में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है वो इसमें जो लड़के होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो इसमें बातचीत करके या जैसे भी ये मामला जो हैं वो हल किए जाते हैं। ये संगठन के एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए ही सक्रिय है? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये इंसानियत के लिए काम करने वाला संगठन है, लेकिन इंसानियत के जो धार्मिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, जैसा भी मैंने बताया कि अगर किसी मंदिर की भी ज़मीन के ऊपर अगर कोई अवैध कब्ज़ा या निर्माण हो रहा है, जैसे भी लखनऊ में एक आसिफुद्दौला का बनाया हुआ मंदिर था, हनुमान जी के मंदिर है अलीगंज में, उसमें भी कुछ लोग कब्ज़ा कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई कि साहब ये इस तरह से धार्मिक संपत्तियों को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। उसी तरह से एक ईसाइयों की संपत्ति थी, उसके ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई। तो ये संगठन जो है वो धार्मिक संपत्तियों की जो अवैध लूट है उसके खिलाफ, और दूसरा जो धार्मिक हमारे जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके हनन को रोकने के लिए जो है वो इसकी एक खास बुनियाद रखी हुई है। महमूदाबाद की सरजमीन पे आप आए हैं, युवाओं के लिए, महमूदाबाद के युवाओं के लिए क्या संदेश है? नहीं, महमूदाबाद के युवाओं के लिए यही संदेश है कि देखिए, ये तंजीम जो है वो इंसानियत के लिए काम आने वाली तंजीम है। हर जगह पर हमारे जो इस तंजीम के जिनको हम लोग अपना सर्वा मानते हैं, मौलाना कल्बे आबिद साहब, मरहूम यानी कल्बे जवाद साहब के पिता, उन्होंने एक बार उसमें कहा था कि सब इंसान को सबसे पहले इंसान होना चाहिए, फिर मुसलमान होना चाहिए, फिर